नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। जीए के लिए एनालिसिस के लिए आपने मुझे बहुत बार अभी 2 दिन में पूछा कि सर एनालिसिस तो बताइए। देखिए, एनालिसिस तो मैं आपको पूरी कराऊंगा और इसके बाद हम आपको एक बहुत अच्छी चीज भी देंगे, लेकिन उसके पहले लेट्स एड्रेस वंस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पिछले 2 दिनों से बेहतरीन तरीके से भर भर के मैं भी इंतजार कर रहा था कि दिल से गालियां ले लो, पहले दे लो आराम से, जो मन करे सब दे लो। पिछले 2 दिनों से आराम से भर भर के गालियां दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक सवाल पूछा, एक सवाल उस एनालिसिस पर, एक ऐसे एग्जाम का जो कभी हुआ ही नहीं लेकिन उसकी एनालिसिस चल रही थी और मैंने उसके ऊपर सवाल उठाया। क्योंकि एग्जाम ही कभी नहीं हुआ तो एनालिसिस किस बात की। सामने से सफाई आई कि स्टूडेंट ने गलत बता दिया था और फिर इमोशन का सहारा लिया गया। आज मैं यहां कोई सफाई देने नहीं आया हूं, मैं बात सिर्फ तर्क की रखने आया हूं, लॉजिक की रखने आया हूं। और अगर आप लॉजिक नहीं झेल सकते हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अगर आप इमोशन के ऊपर आप चलते हैं, अगर आपने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इमोशन से ही आपने काटा है तो आप छोड़ दें। अगर इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, लॉजिक है तो आगे बढ़िएगा। तो मैं बात कर रहा हूं अभी यहां पर, इस वीडियो ने देखा ही होगा बच्चों ने, और यहां पर भर भर के आराम से 2-3 हजार कमेंट्स हैं जिसमें लोगों ने आराम से खूब बढ़िया, मतलब बढ़िया आराम से प्यार से गालियां दी, बहुत बढ़िया से। चलिए शाबाश। अब बात कर लेते हैं जरा इसकी आगे। पहली चीज, एक जब ये मैंने देखी ना ये सारी गालियां, तो मुझे एक बड़ी मशहूर जर्मन कहावत है मेरे भाई, एक जर्मनी के एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था फ्रेडरिच नीज। फ्रेडरिच नीज ने बड़ी प्यारी बात बोली है, जब आप एक कॉकरोच को मारते हैं तो आप हीरो कहलाते हैं, लेकिन अगर आप एक सुंदर तितली को मारते हैं तो आप विलन बन जाते हैं। काम दोनों में एक ही हुआ है, जान लेना, लेकिन फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला दिखता कैसा है। आजकल सोशल मीडिया पर भी ना यही हो रहा है, अगर कोई रो दे तो उसका झूठ भी सच लगने लगता है, और अगर कोई हंसी मजाक में, व्यंग में सच को भी सामने लाता है व्यंग करके, तो वो विलन बन जाता है। आज बात जज्बात की नहीं, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक की होगी, क्योंकि इमोशन वर्ड के आगे एक और शब्द भी है, फूल। क्योंकि इमोशन से इमोशनल फूल बनाया जाता है और लॉजिक से हमेशा व्यक्ति को बेहतर बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 4 तारीख को जब कोई एमटीएस का एग्जाम था ही नहीं, तो हर बार की तरीके से हम भी जब एग्जाम होता है तो एनालिसिस कराते हैं, बताते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि बच्चे डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर। अब जब हमने देखा कि यार 4 तारीख को कोई एग्जाम है ना, देखा एनालिसिस तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहा है, ऐसे ही देखा गाड़ी में बैठे बैठे क्या कोई एनालिसिस है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हमसे कोई गलती हुई हो कि हम ना देख पाए हो। देखा तो एनालिसिस चल रही थी, और लेकिन कोई एग्जाम था नहीं उस दिन, ये फैक्ट है। अब जरा सोचो, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आएगी, 1 मिनट, अगर आज एग्जाम ही नहीं है तो ये एनालिसिस किस बात का हो रहा है? आएगी कि नहीं आएगी, पहले अपने आप दिमाग में सोच के बताना। और दूसरी बात, अगर फोन पे बात हो रही है तो ये सवाल कहां से आ रहे हैं जब एग्जाम ही नहीं हुआ है? कहां से आ गए ये सवाल? बाद में कहा गया कि अरे वो किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे गलत जानकारी दे दी थी। ठीक है, मान लेते हैं जिसने फोन पर किया वो भी, उसने फोन पे भी गलत जानकारी दे दी थी, मान लेते हैं, संभव है पूरी तरीके से। लेकिन फिर यह बोला गया अरे आप भी तो एनालिसिस ऐसे ही करते हैं ना। जनाब, यहां गलती कर दी आपने, हम ऐसे एनालिसिस कभी नहीं करते हैं। आपको दिखाता हूं, हम जब एनालिसिस करते हैं ना, तो पहली चीज जरा यहां देखिए, ये सीजीएल 2025 का है। हम एग्जाम के पहले फर्स्ट शिफ्ट में जिनका जिनका एग्जाम होता है ना, हो सकता है आप बच्चों के भी किसी के नाम होंगे जिन्होंने आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपको समझ जाएंगे ये फॉर्म एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प के साथ में कि कब फॉर्म भरा गया। तो यहां एक एक बच्चे का नाम होता है ना, अनुराग भदौरिया इवनिंग में मेरठ में इनका शिफ्ट हुआ है, यश मिश्रा का मॉर्निंग में लखनऊ में हुआ है, परिणीति गुप्ता का यहां हुआ है। हम एक पहले दिन के हम पूरा फॉर्म भरवाते हैं और उसके बाद यहां देखिए, यहां नाम लिखा होता है कॉल बाई, कौन यहां पर कॉल कर रहा है, एक एक बच्चे को कॉल करके पहले वेरीफाई किया जाता है। हर एक शिफ्ट पे पहले ही बार हमारे पास एनालिसिस सवाल आते हैं जब बच्चे तुरंत बता देते हैं, लेकिन हर बच्चा अगर सवाल आए तो लिखे जाते हैं शीट पर, उसके बाद 8 और लोगों को कॉल करके पूछा जाता है बेटा ये सच में आया था, ये सच में आया था, ये सच में आया था। और अभी की बात नहीं है, किसी भी हमारे एनालिसिस वीडियो में जाकर के देख लो, ये एग्जैक्टली ये सेम पैटर्न मिलेगा। उसके बाद फिर हम एक स्टूडेंट को कॉल पर लेते हैं जो बताता है कि हां ऐसा हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, ये आया था, ये नहीं आया था। जल्दबाजी में हम नहीं सीधे कूद जाते हैं। छोटी सी एक बात पूछता हूं, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ तर्क की बात करना, इमोशन में इमोशन फूल बनते हैं, लॉजिक की बात करोगे तब आगे रुकना, नहीं तो नहीं फायदा है कोई भी। हम शिक्षक हैं मेरे भाई, हम इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी व्यूज से ज्यादा विश्वास की होती है। सोचिए, अगर एक डॉक्टर गलत पैर का ऑपरेशन कर दे, फिर बाहर आकर रोने लगे कि नर्स ने मुझे गलत फाइल दे दी थी।
अगर एक डॉक्टर आपके परिवार में से किसी व्यक्ति का गलत पैर काट दे और बाद में बोले, बाहर आकर के रोने लगे कि अरे साहब मुझे तो गलत फाइल दे दी गई थी, तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? बोलो हां या ना। सिर्फ तर्क की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं हमेशा तर्क की बात करता हूं। क्या तुम उसे माफ कर दोगे? अरे डॉक्टर साहब, अरे कोई बात नहीं, बुरा ना मत मानिए, वो जिस आदमी ने हमें बताया है ना कि आपने गलत टांग काट दी है, कि उसको मारते हैं जाके ससुरे को, उसने गलती करी है, उसने बता कैसे दिया कि आपने हमारे पिताजी की गलत टांग काट दी है, उस ससुरे को मारते हैं जाकर, क्योंकि उसने गलत किया है, उसने कैसे बता दिया? अरे डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं। क्या करोगे ये काम? नहीं करोगे तुम ये काम। क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे ना, क्योंकि डॉक्टर का पहला काम होता है वेरिफिकेशन, जांच करना। अगर एक फैकल्टी बिना जांचे बिना परखे पेपर सॉल्व करता है तो वो हर बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और यही बात जब मैंने देखी तो ये भी, आज जो मेरी टोन है ना, ये इसमें मैच्योरिटी भी है, गुस्सा भी है, दोनों है। आज भी और उस समय भी एक शब्द गाली का नहीं दिया, एक बुरा शब्द नहीं बोला। पूरा वीडियो में, पूरे के पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ व्यंग, सिर्फ और सिर्फ व्यंग, जिसको बोलते हैं, और भी हास्य व्यंग, जिसको बोलते हैं सटायर। समाज में एक से एक बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए व्यंग का सहारा लिया है, और वो सबसे बढ़िया कवि होते थे क्योंकि किसी की बुराई नहीं करते थे। अबे यार, मैं तुम्हें साहित्य पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूं, मैंने आज तक, रिकॉर्ड है, आज तक किसी को कुछ नहीं बोला। आज क्या बोलूंगा? तुमने बताया गलती क्या करी, और तुम बच्चों से बोल रहा हूं, टीचर से भी नहीं। गलती हो जाती है यार किसी से भी, और उसके ऊपर मेरा व्यंग करना भी बिल्कुल गलत नहीं है। बेटा एक बड़ी फेमस अच्छी कहावत है, यू ऑलवेज अटैक द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। तुम हमेशा प्रॉब्लम, तुम्हारी लड़ाई प्रॉब्लम से है, पर्सन से नहीं। मेरी भी लड़ाई प्रॉब्लम से थी, पर्सन से नहीं, समझे? मेरी लड़ाई प्रॉब्लम से थी, पर्सन से होती तो मैं बार बार नाम लेकर के बोलता ऐसा वैसा। लेकिन तुमने क्या करा? तुमने लड़ाई पर्सन से करी, तुमने लड़ाई प्रॉब्लम पे नहीं करी। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ही आवाज उठाई, और सुनिएगा, उसी वीडियो के नीचे 700, जब मैंने देखा था ना तो 16,000 के करीब व्यूज थे। जब मैंने देखा कि 798, आज भी नंबर याद है, 798, नीचे कमेंट में कम से कम 200 कमेंट में लिखा था, अरे आज एनालिसिस ही नहीं है, एनालिसिस ही नहीं, अरे बेवकूफ क्यों बना रहे हो, बेवकूफ क्यों बना रहे हो, आज है ही नहीं, एग्जाम ही नहीं हुआ, एनालिसिस किस बात की हो रही है। फिर भी जो वीडियो नहीं हटाया गया, मैंने अपनी टीम के बंदे को कॉल किया, मनोहर को, मनोहर यार एनालिसिस आज पेपर है क्या? मैंने बोला मनोहर एकदम सही चेक करके बताओ कि यार ऐसा कैसे है, ये क्या है। टेलीग्राम ग्रुप्स पे आपको पता है कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे सवाल आ जाते हैं, वहां पर भी बच्चे ही डिस्कस कर रहे हैं, यार फलानी जगह वो वीडियो कैसे चल रहा है अगर एनालिसिस ही नहीं है। बच्चे भर भर के घर आ रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, अरे यार क्लोज टेस्ट नरेशन आ रहा है क्या एग्जाम में, अरे मैंने तो क्लोज टेस्ट नरेशन पढ़ा नहीं है, यार मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा क्या। वो पैरानॉइड हो रखा है बच्चा, अरे यार सर ने बता दिया क्लोज टेस्ट और नरेशन आ रहा है एग्जाम में, अरे यार मेरा तो अभी आने वाला है, मेरा थर्ड शिफ्ट में, मैंने तो आज तक क्लोज टेस्ट नरेशन पढ़ा नहीं है। वो सकपकाया जा रहा है। That is when I felt the need कि यार इस बात के लिए ना एक बार बोलना जरूरी है कि ये सही नहीं है। ये बात समझ आई? ये बात बोलनी जरूरी है कि यार ये सही नहीं है, अभी तो एग्जाम ही नहीं हो। और पूरा का पूरा वीडियो जो है, ये सिर्फ एक, पूरे वीडियो में किसी को गाली नहीं, किसी को कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ हास्य व्यंग के रूप में, सटायर के रूप में पूरी बात को कही गई है। लेकिन मैंने अटैक किया प्रॉब्लम पे, बच्चे तुमने अटैक किया पर्सन को। यह डिफरेंस होता है एक सही व्यक्ति में, एक भली सोच के व्यक्ति में, और एक खराब। तुम किधर जा रहे हो थोड़ा सोचना एक बार। और जानते हो, जब मैंने ये देखा ना तो मुझे समझ आया कि भारत इतना पीछे क्यों है यार। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, और हर दूसरा व्यक्ति भारत का इसी बात पे बात करता है। और आज तुमने उसका प्रमाण दे दिया है कि भारत इतना पीछे क्यों है, हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि हम अपने हीरोज की गलतियों को भी डिफेंड करते हैं। हमारा समाज इसीलिए आगे नहीं बढ़ता। अगर कोई नेता गलती करता है तो हम उसे जस्टिफाई कर देते हैं। अगर कोई पसंदीदा टीचर झूठ बोल देता है तो हम उसके आंसुओं के पीछे छुप जाते हैं। इसे वफादारी नहीं, इसे बौद्धिक गुलामी कहते हैं मेरे भाई। कभी भी तुम्हें सारी बात बोलनी चाहिए थी। तुम्हें यहां आकर के तुम अगर ये बताते ना, अरे सर उन्होंने भी माना कि उनसे गड़बड़ हो गई, बहुत अच्छी और एक मैच्योर बात थी। अगली ही बात पे मैं ये बोलता, यार चलो बढ़िया है, हो जाती है गलती यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब वो हट गया है वहां से एनालिसिस, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। लेकिन मैंने प्रॉब्लम पे अटैक किया, तुमने पर्सन पे अटैक किया। बेटा जब भी तुम, पता है जीवन में कभी भी दो लोगों के बीच में ना अगर कभी लड़ाई हो रही है और दोनों लोग जैसे ही किसी एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ना, वो लड़ाई कभी सुलझती नहीं है। लेकिन जब तक दोनों लोग मिलकर के एक प्रॉब्लम पे अटैक करते हैं ना, तब प्रॉब्लम सुलझ जाती है।
तो यहां पर बौद्धिक गुलामी जो है, मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट भक्त ना बने, कभी भक्त ना बने। मैं भी नहीं चाहता मेरे भक्त बनो, कभी ना बनो, किसी के भी ना बनो। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स तर्कशील बने, लॉजिकल बने, गलत को गलत कहने की क्षमता रखो, हिम्मत रखो। बात समझ आई? और मैंने जो शॉर्ट वीडियो बताया था वो प्योरली एक व्यंग था, सटायर था, एक आईना था। और आईना तो बदनाम वैसे भी है क्योंकि आईना हमेशा बुरा दिखाता है। आईना कभी कभी बुरा लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो सच दिखाता है। मैंने किसी व्यक्ति पे हमला नहीं किया, मैंने झूठ पर हमला किया जो व्यूज के लिए परोसा जा रहा था उसके ऊपर। मेरा तरीका शायद सख्त लगा हो किसी को, लेकिन मेरा इरादा हमेशा बच्चे का समय, भरोसा, और जो बच्चा पका रहा है ना कमेंट सेक्शन में, अरे यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, क्या ये आ रहा है एग्जाम में, मैं पैरानॉइड हो रहा हूं, मैं एग्जाम में दे भी पाऊंगा, मेरे हाथ पैर फूल रहे, उस प्रेशर से वो बर्बाद ना कर दे जाकर के एग्जाम। खैर, आंसू इंसान के जज्बात होते हैं और मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन याद रखना, रोना किसी भी झूठ को सच में नहीं बदल सकता। सहानुभूति अपनी जगह है और सवाल पूछना अपनी जगह है। आप इमोशनल होकर अपने करियर के साथ में अगर समझौता करेंगे तो आप करिए, लेकिन मेरा काम तर्क, आज भी मैंने यहां पर पूरे में सिर्फ और सिर्फ तर्क की बात करी है। अगर किसी को इस तर्क को झुठलाना है तो बात करना, फिर बात आती है। खैर, मेरा काम यहां पर अपने ईगो को और इंटरनेट की लड़ाई लड़ना नहीं है और अपने ईगो को सबसे ऊपर रख करके सारी चीजें छोड़ देना नहीं है। जिन्होंने गालियां दी उनके लिए भी बहुत कुछ लाया हूं, जिन्होंने नहीं दी उनके लिए भी बहुत कुछ लाया हूं, जो सामने थे लेकिन कभी समर्थक नहीं थे उनके लिए भी बहुत कुछ लाया हूं। ठीक है, तो क्योंकि मेरा मेन एम सिलेक्शन करवाना है, बाकी दुनिया भर का ड्रामा करना नहीं है। काम करूंगा, आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए भी करूंगा, हमेशा किया है। जीए का पैटर्न थोड़ा अलग है और डिफरेंट आया है, लेकिन मुझे यह भरोसा है अगले 7 दिन में जो कंटेंट दूंगा इससे कुछ नहीं तो 25 में से मतलब कम से कम 15 से 20 सवाल जो है ये वही करके आओगे जो यहां पढ़ के जाओगे। 15 से 20 सवाल मोटा मोटा इधर उधर से फंसेंगे। उसके लिए बता दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से एमटीएस के लिए तुमको जैसा पेपर है उसको देखते हुए मैं सभी बच्चों को, जिन्होंने गालियां दी उनको भी, जिन्होंने नहीं दी उनको भी, और क्योंकि गुस्सा तो मैं सह लूंगा यार, वो पी भी लूंगा, और लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा तो गिल्ट में चला जाऊंगा। इंसान गुस्सा ठंडा हो जाता है, इंसान के अंदर की गिल्ट कभी नहीं जाती। साफ हूं, सच्चा हूं, इसीलिए मुखर हूं आराम से, इसीलिए किसी से डर नहीं है, क्योंकि किसी का खाया नहीं है। अपने कंटेंट से जहां तक भी पहुंचा हूं, शायद कम पहुंचाऊंगा, ज्यादा पहुंचाऊंगा, शायद आगे और पहुंचूंगा, सिर्फ उसी के दम पे पहुंचूंगा। नुकसान बच्चे का देखा नहीं जाता, इसीलिए बात बोली थी। फिलहाल एनीवे, तो जो भी पेपर हुआ है इसके लिए एक फ्री टेस्ट है। पेपर जो भी आगे देने वाला है अगर वो उसको लगा लेगा तो उसको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि उसको अब क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा, और ये सभी के लिए फ्री है। कहां मिलेगा फिर इसके बाद मैं पैटर्न ही बताता हूं। लैब की ऐप के ऊपर आप यहां पर आएंगे, एमटीएस टेस्ट सीरीज में, यहां पर आप मॉडल पेपर में जाएंगे और ये 199 की है, आपको परचेज नहीं करनी है, ये इसीलिए मॉडल पेपर में डाला गया है। जीए का पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे, विद सोल्यूशन है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, पहले भी बता चुका हूं। अब इसके ऊपर आते हैं। देखिए, एमटीएस के पेपर में सबसे पहली बात आती है यहां पर क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो बहुत ही हैवी फैक्चुअल पेपर आ रहा है, डीप पेपर है ही नहीं, बहुत हैवी फैक्चुअल है। मतलब सिर्फ तुम कितना अच्छा रट सकते हो, सिर्फ उसको नापा गया है यहां पर। पेपर इजी टू मॉडरेट है यहां पर, और स्टैटिक जीके के ऊपर भयंकर फोकस है। यहां करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत कम है, स्टैटिक के ऊपर भयंकर फोकस है यहां पर स्पेशली अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पेपर बना हुआ है। सबसे ज्यादा वेटेज कल्चर और फोक आर्ट का है। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अगले 5-7 दिन में सिर्फ वो चीजें जहां से सीधे एग्जाम में उठ के आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको दे दें वो नोट्स, तो आप टेलीग्राम पे मुझे यहां बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो बोला कि अरे साहब हमें तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत करता रहूं और बच्चों को आवश्यकता ना हो तो उसके लिए भी ये है। तो अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से जो आएगा मैं उसको सर्व भी कर सकता हूं, उसे बना भी सकता हूं, दे भी सकता हूं बहुत आराम से, क्योंकि दिख गया है कि क्या पूछ रहा है। मेन स्ट्रीम चीज नहीं पूछ रहा है, ब्रॉड पूछ रहा है, डीप नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम नॉलेज नहीं है, मेन स्ट्रीम डांसेस नहीं है, थोड़े से डिफरेंट डांसेस हैं। कल्चर और फोक आर्ट 25 से 30% हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी। इसके बाद इसी सीक्वेंस में अगर पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम इसको दो, सेकंड टाइम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को दो। एनवायरमेंट छोड़ के रखा हुआ है, यहीं पर गड़बड़ हो रही है। हिस्ट्री के बाद में, हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो मेजर फोकस सिर्फ एंशिएंट और मॉन्यूमेंट को दे दो, बस मॉडर्न मेडिवल थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। इसके बाद इकोनॉमी और पॉलिटी में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई हैं, और वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, पेपर एनटीपीसी में जैसा था ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक्स वो वाला है, यानी कि
1900 पेपर वैसा आएगा भी, वैसे भी पहले भी बताई गई थी ये चीज कि पेपर वैसा आएगा भी। 1991 के रिफॉर्म्स हो गए, एसएससी के फेवरेट चल रहे हैं पिछले 1 साल से। इसी तरीके से 1956 की जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी आई थी 1956 की, कैटेगरी में एक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, किस कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्री रखी गई है, सारी चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं, सारी चीजें यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर आपने तो ये कर दिया, ये कर दिया। बेटा पूरा जितना कंटेंट है ना, समझो एक टीचर हो सकता है, टीचर को उसको काम करने की पता है सैलरी मिलती है। हाँ मैं फाउंडर हूं, मुझे सैलरी मिलेगी नहीं काम करने की, मुझे सैलरी की व्यवस्था करनी है 70 लोगों की। गाली देने से पहले 4 बार यह सोचा करो, एक व्यक्ति होगा और हर व्यक्ति सम्माननीय है, और मेरा कभी भी आज भी किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं है, मेरा आज भी व्यंग होगा और मैं हमेशा सम्मानजनक व्यंग करूंगा। मेरी भाषा में कभी गाली, कभी कुछ भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी 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 परवरिश नहीं है यार। हमारे घर पे ना बहुत ध्यान दिया था। आज भी मेरी मां जब सामने खड़ी होती है ना, मुझे लगता है कि अगर मैंने तेज आवाज में दे दिया तो एक रसीद के कान में लगा देंगी मेरे गाल पे, क्योंकि आज भी मेरा डर है उनके, मेरे अंदर उनका डर है कि क्योंकि वो टीचर है, प्रोफेसर है वो हिस्ट्री की, तो डर लगता है मुझे। तो हमें बचपन से ना बोली के ऊपर बहुत सिखाया गया है हमको कि कायदे से बोलो, कायदे से बोलो। मेरे घर में कोई आवाज तेज करके बोलता नहीं है। शायद मुझे लगता है पिछले 6 महीनों में शायद आज मैंने सबसे तेज बोला होगा, वरना मैं बोलता नहीं हूं तेज। आमतौर पर बच्चे पूछते हैं आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? नहीं आता। तो फिलहाल अभी तुमको ये सारी चीजें मैं फ्री करा चुका हूं। उसमें भी बच्चों ने बहुत बोला अरे सर आपने तो ये कर दिया, आपने तो ऐसा पेड कर दिया। अरे मेरे भाई तुम थोड़ी लॉजिकल बात करो ना यार। कभी तो कोई भी टीचर होगा ना, उसको, हर आदमी को उसकी संस्था सैलरी देती है। अगर किसी दिन मेरे ऑफिस में टोटल 75 लोग हैं, जिस दिन अगर इतना रेवेन्यू नहीं है ना कि उनको सैलरी देनी है, तो मैं अपने पास से देनी, मुझे सैलरी कोई देता नहीं है। मुझे हमेशा सोचना है 70 लोगों को सैलरी देनी कैसी है, एंड दैट इज अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। इसमें लॉजिक कहां नहीं है। हम दोनों की स्थिति सेम हो ही नहीं सकती। एक जिसको सैलरी मिलनी है, एक जिसको 70 लोगों को सैलरी देनी है, और सोचना है कि यार इस व्यक्ति का घर कैसे चलेगा, 70 लोगों का परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है, उनके मां, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहन, वो खुद, उनकी शादी, उनका बच्चा नया वाला जो होने वाला है, वो सब तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर आप आकर के ऐसी बात बोलते हैं अरे आपने तो ये एचएफटी भी पेड कर दी। अरे कैसे पेड कर दी? पूरी यूट्यूब पे फ्री चली कि नहीं चली? और अगर आज तुम्हें 99 की भी एचएफटी पेड लग रही है तो तुम क्या हो यार? सच में मैं ये बात बोलना चाहता हूं तुम्हें, मतलब ये कैसा भंडारा है ये कि उसी चीज को जो हमारा हक है उसी चीज के लिए ऐसा सुनाना कि तो पेड कर दी। अरे फ्री चली है पूरी, सुबह सुबह लाइव फ्री चली है पूरी, उसके बाद भी सीरियस लर्नर होता कि इसलिए 99 करा गया। किसको तकलीफ हो रही है इस चीज के अंदर, ये नहीं समझ पाया मैं। खैर बुक्स एंड ऑथर्स, यहां पर जो मैंने बुक्स एंड ऑथर्स का पीडीएफ दिया हुआ है एचएफटी के ही अंदर, फिर से दे दूंगा टेलीग्राम पर, यहां पर इसको पढ़ के जाना, फायदा होगा उससे बहुत ज्यादा। अभी तक जो बुक है वो यहां से आई हैं, उसी वाले पीडीएफ से, जो 3 पीडीएफ दिए गए हैं उसमें से किताबें आ रही हैं। आओ पानी पी लूं, है इतना ज्यादा हर बार कंट्रोल कर रहा हूं कि यार अब तो चुप हो जाऊं, लेकिन पता है यार थोड़ा दुख हो गया यार, क्योंकि पता है मैंने प्रॉब्लम पे अटैक किया, तुमने पर्सन पे किया। इस बात से ना थोड़ा सा मतलब छिन्न सा हो गया हूं कि तुमने पर्सन पे अटैक करा, तुमने प्रॉब्लम पे अटैक नहीं किया। तुम वही आदमी हो जो बोलता है सर वीडियो बनाओ सरकार के खिलाफ, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, तब वीडियो बनाओ तो तब सर एकदम सही है, तब सर की वाहवाही हो जाती है एकदम। लेकिन अगर सर कुछ और गलत देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसके ऊपर सर ने वीडियो बना दिया, तो सर दुनिया के सबसे बड़े नालायक विलन हो चुके हैं। इस लॉजिक को घर पे जब सोने जाना, बस इसको एक बार जस्टिफाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरी इस बात को कि जब सर हम तकलीफ है, सर आप डंडे भी खा लीजिए दिल्ली जाकर के, सर आप वहां धरना भी दीजिए जाकर के, सर आपने बहुत अच्छा करा है क्योंकि सर हमारे साथ गलत हो रहा था तो आपने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आवाज भी उठाई, दिल्ली भी गए, धरना भी किया, डंडा भी खाया। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से देख लिया कि कुछ गलत हो रहा है, उसके ऊपर वीडियो बना दिया, तो आप सबसे बड़े मूर्ख विलन है। ये बात का लॉजिक अपने आप को सेटिस्फाई बताना। एक बार बार सोच रहा हूं नहीं बोलूंगा, फिर बाद में ना अंदर से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। खैर तो अच्छा, यहां पर क्या करना है, यहां से सबसे ज्यादा आ रहा है पॉलिटी में सिटीजनशिप से जितनी चीजें, सिटीजन नॉलेज मतलब आमतौर पे लोगों को जो भाषा, खैर मैं सवाल ही आपको इनफैक्ट दिखा दूंगा, ऐसे क्या ही है, आप टेस्ट देंगे तो यहां आपको पता चल जाएगा। आप बेसिकली यहां पर ध्यान दीजिए, कल्चर के ऊपर हैवी, मतलब अपने 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटा कल्चर के ऊपर दीजिए। हिस्ट्री में से सिर्फ एंशिएंट के ऊपर ध्यान दीजिए और मॉन्यूमेंट के ऊपर। अभी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की एनालिसिस ली थी, उसमें भी चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भैया मॉन्यूमेंट इस बार का फेवरेट है एसएससी का। 10 दिन पहले एनालिसिस ली है, पेपर आज हुआ है, उसमें भी देखना मॉन्यूमेंट के ऊपर 50 बार बोला है। तो मॉन्यूमेंट के ऊपर है, एंशिएंट है और मॉन्यूमेंट है, यहां पर आपको देखना होगा इसको। इसके बाद में यहां पर अगर आप 3 से 4 आप हर दिन आप इतना घंटा दे रहे हैं और 1 से 2 टॉपिक पे आप
50 एमसीक्यू कर लीजिए, नहीं मिलेंगे बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा, इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन। नहीं मिल रहे हैं अगले 7 दिनों तक मैं आपका सपोर्ट करूंगा आपको, अगर लेकिन बता दीजिएगा नीचे कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे, क्योंकि गाली देने के लिए तो 3000 लोग थे, अगर कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए तो हम टेलीग्राम पे ही आपको फ्री दे देंगे, उस एमसीक्यू को ही प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद में मॉक में जाकर के 20 से 25 जो मॉक्स हैं, सिर्फ जीए के मॉक लगाओ, इस समय बाकी मॉक इफेक्टिव नहीं रहेंगे, सिर्फ जीए का अगर मॉक लगा पाओ तो वो लगा लो, बेस्ट रहेगा। इसके बाद में बस, और पूरा फोकस ये रखना है 80% स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है, इतनी सी बात है, क्लियर है। और बाकी जो जैसे सवाल है, सवाल का मैं आइडिया देने से भी बेहतर है कि जा करके एक बार पूरा मॉक लगा देना, वो मॉक फ्री है सभी के लिए, वो मॉक फ्री है। और ये मॉक कहां पर है, लैब की ऐप पर भी मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा, ये है लैब की ऐप और ये एमटीएस का जीए मॉक। यहां पर आओगे तो यहां पर लैब की ऐप पर आओगे तो टेस्ट पैक मिलेगा, यहां टेस्ट पैक मिलेगा, और टेस्ट पैक में यहां पर आओगे तो एमटीएस की सीरीज, ये रही एमटीएस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। एमटीएस की टेस्ट सीरीज में मॉडल पेपर पे जाओगे, बस यहां अटेम्प्ट कर लेना, दिस इज फ्री। ये जीए का अलग से बनाया है, इंग्लिश का पूरा अलग से बनाया है, ताकि पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। कम पढ़े और चाहिए हो बता देना, ठीक, बस यही कहूंगा, बाकी फैसला आपका है।